तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी जो है वो मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक के 52 लो की, तो वो है 290.50 और जो 52 हाई है वो है 383। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 316 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही वेदांता का जो 52 लो है वो है 208 और जो 52 हाई है वो है 340.75 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 257 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 30,656 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 35,477 करोड़। वही अगर हम बात करें वेदांता के रेवेन्यू की, तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 1,35,332 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 1,50,159 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 9,629 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 10,511 करोड़। वही वेदांता का जो 2022 का जो प्रॉफिट है वो है 23,709 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 14,506 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो 2022 का जो नेटवर्थ है वो है 34,281 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 12,932 करोड़। वही वेदांता का जो 2022 का जो नेटवर्थ है वो है 82,704 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 49,427 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो है 1,33,668 करोड़। वही वेदांता का जो है वो है 95,607 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो पी रेशियो वो है 15.8 और वेदांता का जो है वो है 19.3। यानी कि हिंदुस्तान जिंक का जो पी रेशियो वो वेदांता से थोड़ा सा कम है, जो कि एक अच्छी बात है। वही अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 14 और इन दोनों कंपनीज का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर फिर भी पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो है 3.56% और वेदांता का जो है वो है 3.50%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो लास्ट 5 ईयर्स का जो ईपीएस ग्रोथ है वो लगभग सेम ही है और इन दोनों कंपनीज के जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ रहा है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पेग रेशियो की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो पेग रेशियो है वो है 4.44 और वेदांता का जो है वो है 5.51। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पेग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो पीबी रेशियो वो है 9.77 और वेदांता का जो है वो है 3.03। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो पीबी रेशियो वो भी 2 से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई और आरओसी के बारे में। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक के आरओई की, तो वो है 44.5% और जो आरओसी है वो है 50.4%। और वेदांता का जो आरओई है वो है 20.4% और जो आरओसी है वो है 21.2%। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो आरओई और आरओसी है वो 20% से ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का जो आरओई और आरओसी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू वेदांता। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 23.9% और वेदांता का जो है वो है 39.5%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो वेदांता का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू वेदांता और एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान जिंक। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक के डी रेशियो की, तो वो है 0.84 और वेदांता का जो है वो है 2.38। यानी कि हिंदुस्तान जिंक का जो डी रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है।
पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो हिंदुस्तान जिंक का जो करंट रेशियो वो है 1.02 और वेदांता का जो है वो है 0.71। यानी कि वेदांता का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट लायबिलिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही हिंदुस्तान जिंक का जो करंट रेशियो वो 1 से ज्यादा है, पर फिर भी 1 के एकदम आसपास है और इसे भी काफी रिस्की ही माना जाता है। करंट रेशियो जो है वो अगर 1.5 से लेकर 3 के बीच में है तो उसे ज्यादा बेहतर एक करंट रेशियो मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो हिंदुस्तान जिंक का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 9.08% और वेदांता का जो है वो है 9.90%। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो लगभग सेम ही रहा है। वही लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है हिंदुस्तान जिंक का 22.5% और वेदांता का जो है वो है 20.4%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी लगभग सेम ही है। और ये जो सेल्स ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है कि नहीं, ये हमें बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो हिंदुस्तान जिंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -25.9% और वेदांता का जो है वो है -69.7%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसका बिल्कुल भी इन दोनों कंपनीज का अच्छी खासी नहीं है। वही अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो हिंदुस्तान जिंक का जो है वो है 64.9% और वेदांता का जो है वो है 63.7%। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स ही है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो हिंदुस्तान जिंक का जो बुक वैल्यू है वो है 32.4 और वेदांता का जो है वो है 85। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो हिंदुस्तान जिंक का जो फेस वैल्यू है वो है 2 और वेदांता का जो है वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है इसे भी एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।